जय करवा चौथ माता। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ की कथा कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे, गेहूं, चावल या बाजरा, कोई भी अनाज लेकर हम कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का दिन। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर पे आए, खाने की थाली लगाकर बहन के पास ले गए। आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा तो व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बोले, बहन तुम खाना कब खाओगी? तब वो बहन बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देके तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली, हाँ भाई अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो मैं अर्घ देके अभी खाना खा लूंगी। ये सुन के सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई भाई माचिस लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छलनी लगा दी। 2 भाई भागे भागे घर पर आए और बहन से बोले, बहन छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल गए हैं। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसे लगा जैसे चंद्रमा निकल गए हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को आवाज लगाई, भाभी जल्दी आ जाओ, चंद्रमा निकल गए हैं, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। साहूकार के बेटे की बहुओं ने कहा कि बहन जी, ये चंद्रमा आपके लिए निकले हैं, आप ही पूजा कर लो, हम तो रात को ही पूजा करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार का दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी दिखाई दी। साहूकार ने जो भी संदूक खोले उसी में सफेद रंग की साड़ी निकली। सफेद रंग की साड़ी पहनकर ही अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते टाइम अपनी बेटी को एक सोने का टका दिया। साहूकारनी बोली, बेटा रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें मिले उसी के पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी घर से चल दी। रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के घर पहुंची तो दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। साहूकार का दामाद यानी बेटी का पति गुजर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा, हे दिन में चांद उगावनी पैर छोड़, हे व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, ए भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और बोली, हे माँ, मैं पहचान गई हूं आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापिस दोगी। माँ, गलती से व्रत टूट गया, मैंने जानबूझ के व्रत नहीं तोड़ा, गलती से ये सब कुछ हुआ है, कृपा आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दें, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली से छींटे मारे। जैसे ही छींटे उसके पति पर गिरे तो वो हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उनके पति को जीवन दान प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधिवत करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं, उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह से करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा।